देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिर्भवति निष्ठिकी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। श्लोका नंबर है 10। न यत्वच्चः चित्रपदम हरे यशः जगत पवित्रम प्रगृणीत कर्हिचित् तत्वाय संतीर्थम उशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति कुशिक्षयाः। न यत्वचः चित्रपदम हरे यशः जगत पवित्रम प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वाय संतीर्थम उशन्ति मानसाः न यत्र हंसः निरमन्ति कुशिक्षयाः। न यत्वचः चित्रपदम हरे यशः जगत पवित्रम प्रगृणीत कर्हिचित् तत्वाय संतीर्थम उशन्ति मानसाः न यत्र अहिंसा निरमन्ति उशिक्षया। ऑनलाइन कई भक्त दोहराना चाहेगा? नहीं दोहराना। न नहीं यत वह वच वाणी चित्रपदम अलंकारिक हरे भगवान का यश महिमा जगत ब्रह्मांड पवित्रम पवित्र प्रगृणित वर्णित रिचित न कर्रिचित मुश्किल से तत उस वायसम कौवे को तीर्थम तीर्थस्थान उशंति सोचते हैं मानसा साधु पुरुष न नहीं यत्र नहीं जहाँ हंसा परमहंस पुरुष निरमंती आनंद लेते उशिक्षया दिव्य धाम के वासी। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रीला भक्ति वेदांत श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को पवित्र करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, जो उसे साधु पुरुष कौवे के तीर्थस्थान के सदृश मानते, चूंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते अतः उन्हें ऐसे तीर्थस्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के कारण कौवे तथा हंस एक से नहीं होते। सकाम कर्मियों या कामी व्यक्तियों की तुलना कौवों से की गई है और परमहंस साधु पुरुषों की तुलना हंसों से कौवों को कूड़ा करकट फेंका जाने वाला स्थान प्रिय लगता है। जिस प्रकार के कामी सकाम कर्मियों को सुरा सुंदरी तथा स्थूल इंद्रिय तृप्ति के स्थान प्रिय लगते हैं, हंसों को वे स्थान प्रिय नहीं लगते जहाँ कौवे सभाएं करने के लिए एकत्र होते हैं, अपितु वे प्राकृतिक छटा वाले स्थानों में देखे जाते हैं जहाँ जल का दिव्य आगार होता है और जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के नाना रंगों के कमलों के नाल सुशोभित रहते हैं। इन दो प्रकार के पक्षियों में यही अंतर है। प्रकृति ने विभिन्न योनियों को भिन्न भिन्न मानसिकताएं दी है, अतएव उन्हें एक ही श्रेणी में लाना कठिन है। इसी प्रकार से विभिन्न मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का साहित्य होता है। अधिकांशतया बाजारू साहित्य वो शरीर के व्यक्तियों को निकृष्ट करने वाला होता है, जिसमें कामुक विषयों का कूड़ा करकट भरा रहता है। ऐसे विषय सामान्यतः स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से संबंध होने से संसारी वार्ताएं कहे जाते हैं। ये संसारी उपमाओं तथा रूपकों वाली अलंकार में भाषा में लिखे होते हैं। ऐसा होने पर इनमें भगवान की महिमा का वर्णन नहीं रहता। ऐसा पद्य या गद्य चाहे वह जिस विषय पर हो, शव को अलंकृत करने के तुल्य आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मनुष्य जो हंसों के समान है, ऐसे मृत साहित्य में रुचि नहीं रखते, क्योंकि वह आध्यात्मिक दृष्टि से मृत पुरुषों के लिए ही आनंद का स्रोत होता है। ऐसा रजो तथा तमोगुणी साहित्य विभिन्न शीर्षकों से वितरित किया जाता है, किंतु इससे मानव की आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पाती। अतएव हंस सदृश आध्यात्मिक पुरुषों को ऐसे साहित्य से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे उन्नत पुरुष मानस भी कहलाते हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक धरातल पर भगवान की प्रिय स्वच्छ सेवा के आदर्श मानदंडों को बनाए रखते हैं। यह चेतना स्थूल शारीरिक इंद्रिय दृष्टि के कार्यों का या अहंकारी मन के सूक्ष्म चिंतन के लिए सकाम कर्म करने से मना करती है। सामाजिक साहित्य जन विज्ञानी संसारी कवि मीमांसक तथा राजनीतिज्ञ जो इंद्रिय सुख की भौतिक प्रगति में पूर्णतया लीन रहते सभी माया के हाथ की कठपुतलियां हैं। उन्हें उन्हीं स्थानों में आनंद मिलता है जहाँ
निषिद्ध विषय फेंके जाते हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार यह वैश्य गमियों का आनंद है, लेकिन जो साहित्य भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं उसका आनंद वे परमहंस लुटते हैं जिन्होंने मानव कार्यों के सार को प्राप्त कर लिया है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्री गुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवित्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिं प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री मत श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। जगन्नाथ जी बलदेव जी सुभद्रा मैया सुदर्शन जी की जय। राधा कुंज बिहारी की जय। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। इस श्लोक में हम यहाँ पे शब्द है यद वच वच यानी वाचा। वाचा कैसी होनी चाहिए? जो वाचा चित्र पदम अलंकारिक हरे भगवान, हरे यानी भगवान, यश म्हणजे महिमा, भगवान की महिमा का वर्णन करे। इस वाचा को कौन सुनता है? साधु पुरुष परमहंस, उन्हें बोला गया है हंसहा। और वो वाचा कैसी होती है? किसकी वाणी सुनना चाहते हैं? तो जो हरि हरि यानी भगवान, भगवान के यश, वो कैसे भगवान? जगत को पवित्र करने वाले। तो ऐसे जगत को पवित्र करने वाले हरि का यश गुणगान कथा उनके बारे में वार्तालाप जहां होता है वो जगह कैसी है? तीर्थ के समान है। वहां हंस, हंसों से तुलना की गई है। हंस जो परमहंस यानी जो शुद्ध भक्त है उनसे उनकी तुलना की गई है हंसों की। हंस कैसे होता है? हंस को यदि हम दूध देते हैं तो वो उसमें से दूध दूध ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है। और जहाँ कूड़ा करकट वगैरह फेंका जाता है वहां हंस जाना पसंद नहीं करते, वहां हंस नहीं जाते। वहां केवल कौवों का कैंप लगा हुआ होता है। कौवे ऐसे स्थानों पे जाते हैं जहाँ कूड़ा करकट हो। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भगवान की वाणी के बिना, भगवान के यशोगान के बिना जो साहित्य है वो कौवों के तीर्थ स्थल जैसा है। उनका तीर्थ है कौवों का, जहाँ कूड़ा करकट जमा होता है वहां कौवे जाकर काव 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 करते हैं और सभी कौवों को अपने रिलेटिव्स को बुला के वहाँ वो आनंद, वहां पे उनको आनंद मिलता है, वहां आनंद लुटते हैं। वायसम शब्द है इसलिए वायसम यानी कौवा। तीर्थम उशंति मानसा, मानसा का अर्थ क्या हुआ?
मान प्लस सा, अर्थात ऐसे भक्त जो इस प्रकार के वचन के प्रति मान को स्यंति यानी नष्ट करते हैं, अर्थात उन भक्तों का ऐसे वचनों के प्रति कोई आदर भाव नहीं रहता है जो भगवान के गुणगान ना करती हो। या मानसा का दूसरा अर्थ होता है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जैसे कुमार आदि। कुमार आदि जो सत्य है, जो भगवान ने कहा है, उस सत्य को वो प्रतिपादित करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है, साधवो हो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वम अहम मद अन्यत तेन जानन्ति ना अहम मना कतेभ्यो अपि। म्हणजे इसका मतलब क्या हुआ कि भक्त मेरे हृदय में और केवल मेरे हृदय में है, वे मेरे सिवाय कुछ भी नहीं जानते, और इस कारण से मैं उनके अलावा किसी को नहीं पहचानता। यहाँ पे उन्होंने श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंध के 4थे अध्याय के 68 वाले श्लोक में बताया है। तो हम सोच सकते हैं कि जैसे अम्बरीश महाराज ने भगवान के अलावा कुछ भी, वो तो राजा थे, पूरी सृष्टि का राज्य उनको चलाना था, तो भी उन्होंने क्या किया, नवविधा भक्ति का उन्होंने सहारा लिया। नवविधा भक्ति करते थे वो भक्ति के अलावा कुछ भी, यानी जो प्रजल्प हम बोलते हैं, संसारी बातें, संसार में क्या हो रहा है, हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, ये जो बातें उसे हम प्रजल्प बोलते हैं, प्रजल्प की बातें बोलते हैं। ये प्राजल्प की बातें कोई भी भक्त सुनना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसका सारा ध्यान केवल और केवल भगवान के यशोगान सुनने में और भगवान की सेवा करने के अलावा किसी दूसरे और ध्यान ही नहीं देता, उसे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता है। तो अम्बरीश महाराज भी ऐसे ही एक भक्त है। उन्होंने केवल नवधा भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया था। नवधा भक्ति आप सब लोगों को मालूम है, श्रवण कीर्तन, ये उसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम जितना सुनेंगे, जितना ज्यादा सुनेंगे, जितना ज्यादा हम कीर्तन करेंगे, उतना ज्यादा हम स्मरण कर सकते हैं। और जब हम स्मरण कर सकते हैं तो हमें वो प्रैक्टिस हो जाती है, स्मरण करते करते, सुनते सुनते। और एक समय ऐसा आता है कि हम भले ही सोए हुए हैं, लेकिन तो भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान का ही हम नामस्मरण करें और भगवान का ही गुणगान करें और भगवान को ही याद कर रहे, और वो भगवान की वाणी हमारे हृदय से सुनाई देती है, शरीर से सुनाई देती है। इसका उदाहरण कौन है? अर्जुन। अर्जुन हमेशा भगवान के साथ रहते थे, और इसी कारण दिन रात वो उनको सखा के रूप में देखते थे, उन्हें सखा के जैसे वो उनसे ट्रीट करते थे। तो हमेशा जब भी वो सोते होते तो उनके शरीर से भगवान कृष्ण 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 ऐसे ही आवाज आता था, और वो चिंता नहीं करते थे कोई भी समस्या हो, कितना भी बड़ा क्यों ना उन पे संकट आ जाए, तो कभी उससे घबराते नहीं थे। उनको पता था कृष्ण हमारे साथ है, तो हमें किस बात की चिंता है। आपको पता है कि जब भीष्म पितामह ने को दुर्योधन ने बोला था कि अभी आप 5 पांडवों को हत्या करना चाहिए आपको, तब उन्होंने वचन लिया था कि प्रॉमिस दिया था दुर्योधन को कि कल मैं सभी को ये करूंगा। ये कृष्णा ने सुन लिया था, और जब देखे उन्होंने आके, तो इसमें अर्जुन तो आराम से सोया हुआ था। वो अर्जुन को उठाते और बोलते हैं कि क्या आराम से सोए हो, चलो मेरे साथ। तब हम सोच सकते हैं कि कितने निश्चिंत होके अर्जुन शांति से भगवान के सहकार्य से, भगवान के साथ होने से वो अ, अ, कोई बात की उन्हें चिंता, वो केवल कृष्णा 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 का स्मरण करते थे, कृष्णा के गुणगान गाते थे। वैसे ही कुंती महारानी ने कितने दुखों को झेला, लेकिन जब उन्हें राज्य प्राप्त हुआ उसके पुत्रों को, तब जाने लगे कृष्ण भगवान। तो उन्होंने क्या बोला कृष्ण को कि जब दुख था तो आप हमारे साथ थे, और अभी सुख आया है, राज्य भोगना है, तो आप हमें छोड़ के जा रहे, तो हमें ऐसा कोई नहीं चाहिए राज्य कि जिसमें आप ना हो। आप यदि छोड़ के जाने वाले हो गए
तो हमें नहीं चाहिए। हमें बहुत दुख आने दो, क्योंकि दुख में आप हमारे साथ होते हैं। तो कुंती महारानी ने भी कृष्ण से वर में क्या मांगा? संकटों का ही मांग डिमांड किया उन्होंने। तो वैसे शुद्ध भक्त कभी भी खुद के लिए कुछ नहीं चाहते। शुद्ध भक्त दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, और दूसरे का उद्धार कैसे हो, यही उन्हें चिंता रहती है। उन्हें अपने खुद की कोई चिंता नहीं होती है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला, और एक उदाहरण आया है कि जहाँ कूड़ा करकट फेंका जाने वाला जो स्थान है वो कौवों को प्रिय है, वैसे ही जो सकाम कर्मी है, सकाम कर्मी और भौतिक इंद्रियों की तृप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को केवल सुरा यानी शराब, या फिर ड्रिंक्स वगैरह जो बोल सकते हैं हम, ड्रग्स वगैरह, सुंदरी यानी ब्यूटीफुल लेडीज, एंड स्थूल इंद्रिय के स्थान, जहां जहां पे इंद्रिय की तृप्ति होती है, ऐसे स्थान ऐसे सकाम कर्मियों को प्रिय होते हैं, ना कि भक्तों को। भक्तों को ऐसा कोई भी प्रिय नहीं है जहां भगवान की कथा ना हो, अपितु प्राकृतिक छटा वाले स्थानों में देखे जाते हैं, जहाँ जल का दिव्य आगार। हंस कहाँ होते हैं? सरोवर में। कहते के मानस सरोवर में हंस होते हैं। पता नहीं, हमने तो कुछ देखा नहीं है, लेकिन मानस सरोवर में हंस होते हैं। और हंस कभी भी प्रजल्प या गलत चीजें स्वीकार नहीं करते। ये इसी प्रकार विभिन्न मानसिकता वाले दोनों का क्या बताया, डिफरेंस बताया है कि कौवे की मानसिकता क्या है और हंसों की मानसिकता क्या है। और ये दोनों के मानसिकता का भेद बताते हुए दोनों का अंतर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया है। प्रभुपाद जी को जब पूछते थे उनके शिष्य के हमें क्यों सेवा करनी चाहिए, हमें इस सेवा में क्यों इतना जोर देते हैं आप? अ, वैसे देखे तो बाहर बहुत सारे ऐसे साहित्य है जो लोग पसंद करते हैं, लेकिन आप हमेशा बोलते हैं कि मेरे बुक पढ़ो, मेरे बुक पढ़ो। वो एक अवतारी पुरुष थे, अ, और उन्होंने जो लिखा है वो डायरेक्ट परंपरा में आया हुआ है, और कृष्णा ने जो बताया है गीता भगवत में, वही हमें उन्होंने समझाया। लेकिन बाजार में मिलने वाला जो साहित्य है, जैसे कथा कादम्बरी वगैरह, बहुत लोगों को ये पढ़ने का बहुत शौक होता है। तरह तरह के कथा कादम्बरी आप पढ़ते हैं, लेकिन वो अपना जीवन व्यर्थ गवाते ऐसे कहते हैं, क्योंकि उससे कुछ लाभ तो होने वाला नहीं। क्योंकि उस कथा कादम्बरिया को पढ़ने से यदि हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है तो वो इम्पोर्टेंट है, अन्यथा यदि हमारी आध्यात्मिक प्रगति में उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही है, हम भगवान को याद नहीं कर रहे, हम भगवान के सेवा में तत्पर नहीं हो रहे, तो ऐसे साहित्य से क्या फायदा के जो क्या बोलते हैं कूड़ा करकट के समान है। अभी बहुत लोगों को कैसे सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होती है, तो वो न्यूज़पेपर कैसे आता है हर एक के घर में? जो पेपर सर्व करने वाला आदमी बोलो या लड़का बोलो, वो ऐसे फेंक के जाता है। वो पेपर भले ही कहाँ पढ़ो, कूड़ा करकट में पढ़ो, पानी में पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसे आराम से उठाते हैं और वो पढ़ते हैं। लेकिन आज जो पढ़ा है वो कल बासी हो जाता है, उसको कुछ वैल्यू नहीं रहती। फिर ऐसे पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हमें अपना जीवन क्यों बर्बाद करना है? और उसे ही उन्होंने क्या बोला है, कूड़ा करकट बोला है पेपर को, और ऐसे लोगों को उन्होंने निरर्थक बोला है। मन ऐसे लोगों को उन्होंने निरर्थक बोला है। और नीरमंती कुशिक्षया, और हंस, हाँ, हंस यानी परम पुरुष। परम पुरुष जो है वो कहाँ आनंद लेते हैं? जहाँ दिव्य धाम में वो दिव्य धाम के वासी होते हैं, और जहाँ दिव्य धाम है, कृष्ण का धाम है, वहां उन्हें आनंद आता है, कृष्ण की सेवा में आनंद आता है। तो हमें अपना आनंद कहाँ ढूंढना चाहिए? कृष्ण की सेवा में ढूंढना चाहिए, ना कि अपने इंद्रिय तृप्ति, जो चेतना स्थूल
शारीरिक इंद्रिय तुष्टि के कार्यों का अहंकारी मन के सूक्ष्म चिंतन के लिए सकाम करने से मना करती है। सामाजिक जन, विज्ञानी जो साइंटिस्ट है, सामाजिक जो नेतागण वगैरह है, संसारिक कवि जो है, मीमांसक, राजनीतिज्ञ जो इंद्रिय सुख की भौतिक प्रगति में पूर्णतः लीन रहते, इन्हें यदि हम ये जो अभी ऊपर वर्णित मैंने जो बोला, मीमांसक, राजनीतिज्ञ, विज्ञानी, इन लोगों को यदि शिक्षित किया जाए, इनको ट्रेनिंग दिया जाए भगवत भक्ति का, वो यदि बदल जाते हैं तो उनके साथ साथ पूरा समाज बदल जाएगा। हम बोलते हैं कि 1962 में इंडिया यानी भारत और चीन का युद्ध हुआ था। उसके पहले तो कोई सुनने में नहीं आया कि कुछ युद्ध वगैरह। तब शताब्दियां तक के वे एक साथ आनंद से रहते थे, क्योंकि तब ईश भावना थी, और ईश भावना के कारण सब आनंद से एक दूसरे से मिल के रहते थे। लेकिन समय बदल गया, कलयुग अभी आया है। कलयुग के थोड़े से प्रोत्साहन के कारण या थोड़े से यदि बातचीत हो जाती है किसी में तो झगड़ा बढ़ जाता है। और ये युग ही क्या बोलते इसको, कलयुग, झगड़े का युग, कलह का युग, लोह युग कह जाता है। इस युग में केवल और केवल क्या होता है, झगड़े होते हैं, और उसके कारण हम देखते हैं कि युद्ध होते रहते हैं, दंगलें वगैरह होती रहती है, हाहाकार मच जाता है। और वो किसे सहन करना पड़ता है, सामान्य व्यक्ति को। अ, और तब थोड़े से जमीन के लिए झगड़ा नहीं होता था। और इसमें एक उदाहरण भी आया है कि जो जमीन रहने लायक नहीं, सेटल होने लायक नहीं, ऐसे जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करना कहाँ तक योग्य होता है। तो झगड़ा अभी हम समाज में भी देखते हैं, हमारे आपस में भाई भाई भी, एक पिता के यदि 4-5 बच्चे हैं तो क्या होता है कि वो भी जब बंटवारा करना है तो उनमें भी झगड़ा ही होता है। लेकिन ये यदि भगवत भक्त है, इनको भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो वो कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। वो बोलेंगे ठीक है मेरे छोटे भाई को मिल जाए, या छोटा भाई बोलेगा मेरे बड़े भाई को मिल जाए, कोई फर्क नहीं, हम सब तो एक ही माँ पिताजी के बच्चे हैं, इसमें झगड़ना क्या है, कोई भी ये करे तो। और वो एक दूसरे को तो लेके चलने ही वाले हैं ना, भक्त है तो हम भक्त है, एक दूसरे के लिए सहकार्य को हमेशा तत्पर रहते हैं, और तत्पर रहना यही हमारे भक्त का असली गुण है कि दूसरों के काम है, दूसरों की सेवा करे, दूसरों को हम उनके उद्धार के लिए प्रयास करें, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसी के कारण भक्ति में आगे बढ़ते हैं। यदि हम झगड़े करें तो कहाँ चलेगा। अभी एक उदाहरण मैंने सुना, तब लेक्चर सुन रही थी तो ओके, एक माँ है, माँ को 2 बच्चे हैं, माँ ने 5 रोटियां बनाई है, तो क्या करना चाहिए, दोनों बच्चों को ढाई ढाई देना चाहिए या कैसे देना चाहिए। लेकिन एक बच्चा यदि सब 5 और रोटी खाना चाहेगा तो क्या माँ उसके अकेले को बोल दे देगी और दूसरे के साथ अन्याय नहीं होगा, ये कैसा है। तब माँ बोलती अपने बेटे को, बच्चों को, कि ठीक है तुझे ज्यादा भूख है तो तू 3 रोटी खा, 2 की जगह 3 रोटी खा, 4 रोटी खा, लेकिन 1 रोटी तो तू छोटे भाई को दे ताकि वो भी खा सके और उसका भी क्षुधा शांत हो सके। ये ऐसा कब होगा, जब हम भक्ति का यानी भगवान का ज्ञान प्राप्त करें। केवल ज्ञान प्राप्त करने से भी कुछ फायदा नहीं, वो ज्ञान को हमें अपने आचरण में लाना चाहिए, उसको सेवा में जोड़ना चाहिए। केवल ज्ञान प्राप्त करके भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि साधन बता रहे हैं ना, कर्म कर्म ज्ञान, ज्ञान ज्ञान, ज्ञान योग, कर्म योग, हठ योग आदि आदि। ये योग केवल साधन है भक्ति की ओर जाने के लिए, सहकार्य करने वाले। लेकिन आखिरी में जो इम्पोर्टेंट है वो है भक्ति योग। और भक्ति योग का जब हम सहारा लेते हैं, भक्ति में जब हम भगवान की शरणागति लेते हैं, वो सबसे ऊंचा कार्य है। और हमें भक्ति के माध्यम से भगवान की शरणागति लेकर ही आगे बढ़ना है। और जो ये भौतिक साहित्य जो है उसे क्या बोला है, मृत साहित्य।
ये हमारे कुछ काम का नहीं, उससे हमें कुछ फायदा होने वाला नहीं। तो इस मृत साहित्य की ओर जाने के बजाय इसे क्या बोला है कि एक शव है, शव को हम डेकोरेट करेंगे, जैसे उसके दाग दागिने पहनाएंगे और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगे, तो क्या होगा? कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ भी फायदा नहीं है। तो वो शव को डेकोरेट करना, जैसा ये मृत साहित्य का जो बोलते हैं ना कि उसमें बहुत अलंकारिक भाषा है, उपन्यास, क्या उपन्यास में उपमा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अलंकारों से समासों से हर तरह से किसी की कविता बहुत मीठी लगती है कि बहुत अच्छी है, ज्ञान लेने योग्य है। लेकिन वो जो ज्ञान लेने योग्य बोलते हैं, यदि वो ज्ञान लेकर यदि हम भक्ति में बढ़ पाते हैं तो उसका फायदा है। यदि हम भक्ति की ओर नहीं मुड़ पाते हैं तो वो मीठी कविता बोलो या अलंकृत वाक्य रचना बोलो या साहित्य बोलो, वो मृत शव को सजाने के समान है। और उन व्यक्तियों को भी मृत व्यक्ति कहा जाता है, भले ही वो कितना ही जिए, कोई फायदा नहीं। अभी हमारे चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें बताया कि हमें केवल केवल भक्ति में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। क्यों बोला? उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का नहीं बोला, भौतिक ज्ञान प्राप्त करने का नहीं, उन्होंने केवल भगवान के नाम पे ही स्ट्रेस किया है, जोर दिया है, ताकि हम आशा, क्योंकि कलयुग के जीव है, कलयुग के जीव कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, कोई उससे फायदा। समझो अभी बड़े बड़े डॉक्टर है, इंजीनियर है, बिल्डर्स है, या और बड़े बड़े हुद्दे वाले लोग हो, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी हो, ये उनकी क्या है? उनकी उपाधियां है। आज उन्हें ये उपाधियां मिली है, लेकिन जब आखिरी क्षण आएगा तब उन्हें भगवान का नाम याद आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और यदि भगवान का नाम नहीं याद आता है तो उन्हें अगला जन्म क्या मिलेगा ये हमें पता नहीं है, क्योंकि अगला जन्म हमारे आज के जन्म के कार्यकलापों पे अवलंबून आहे. और आजच्या कार्यक्रमा म्हणजे आज आम्ही या जीवनात जे काय करतोय त्या कार्यानुसार आमचं पुढचं आयुष्य ठरलं असतं. आणि पुढच्या आयुष्यात आम्हाला त्याप्रमाणे मग ते आम्हाला पशुचं जीवन मिळो, पक्षीचं जीवन मिळो, मानव जीवन मिळो, आम्ही वृक्ष बनो, काही काही बनलो तरी ते आजच्या आमच्या कृतीनुसार. म्हणून आम्ही ह्या जन्मात काय करायला पाहिजे? चांगलं कर्म बरोबर भगवंताची सेवा करायला पाहिजे. और जब हम कर्म करते करते भगवान की सेवा में ओतप्रोत हम खुद को अ, डुबो देते हैं, तब जाके भगवान हमें भगवान के उस परीक्षा में हम पास होते। देखो प्रहलाद महाराज कितने साल के थे? केवल 5 साल के। उन्होंने अपने गुरु पे भरोसा रखा और उन्होंने तपस्या की और भगवान को पा लिया। पहले तो उन्हें क्या करना था? पापा उनके पिताजी से बड़ा राज्य प्राप्त करना था। लेकिन जैसे ही भगवान उनके सामने आए, उन्होंने क्या किया? मैं तो कांच के टुकड़े को लिए तपस्या कर रहा था, मुझे तो साक्षात भगवान मिल गए। यदि हमें साक्षात भगवान के दर्शन हो जाते हैं, भगवान मिल जाते हैं, तो हमें दूसरी कोई चीज की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हमें भगवान के ही लिए प्रयास करना चाहिए। देखो हर जगह परीक्षा ली जाती है। हम स्कूल में रहते तो स्कूल में भी हमें, यदि हम फर्स्ट में तो सेकंड में जाने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, तब हम सेकंड में जाते हैं। ऐसे हर इसमें हमारी एग्जाम लिए जाते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। और आगे बढ़ते 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 हम जब समझ में आता है कि हमें हमारे लिए क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी, वो हमें समझ लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और उसके हिसाब से हमें हमारा कार्य जीवन यापन करना होता है और भक्ति में आगे बढ़ना होता है। जब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे, भगवान की शरणागति नहीं लेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाए। देखो बलि महाराज भी, बलि महाराज भी कहने को असुर कुल में जन्मे थे, लेकिन वो थे भगवान के भक्त। और उनकी परीक्षा लेने कौन आए थे? वामन भगवान। वामन भगवान ने क्या कहा था उन्हें कि मुझे खाली 3 पग भूमि चाहिए। और भगवान
बलि महाराज को उनके गुरु ने, शुक्राचार्य ने बताया था कि ये ठग रहे आपको, ये चीटिंग कर रहे हैं आपसे, आप इन्हें इनका जो डिमांड है वो कम पूरा मत करो, क्योंकि ये आपसे सब कुछ छीन लेंगे और आप धनहीन श्रीहीन हो जाओगे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि ये साक्षात विष्णु भगवान है, तो उन्होंने क्या किया, अपने गुरु को छोड़ दिया, गुरु का नहीं सुना और भगवान के लिए उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। लेकिन भगवान ने भी उनका मान बढ़ाया, उनको सुतल लोक दिया। और अगला जो सावर्णी मनु आने वाला है, उस सावर्णी मनु के काल में वे उस कल्प में इंद्र यानी स्वर्ग का राजा बनेंगे। उनको उन्होंने वो बता दिया कि अगले सावर्णी मनु में ये इंद्र बनेंगे। तो देखो कितना बड़ा राज्य देने वाले भगवान उन्हें। तो भगवान अपने भक्तों की केयर करते हैं। ये हमें खाली विश्वास होना चाहिए, केवल विश्वास नहीं तो दृढ़ विश्वास। और देखो सब जग विश्वास पे चलता है। जब पत्नी घर में आती है तो अपना घर बार सब छोड़ के किस आधार पर आती है, विश्वास के आधार पे कि जिस घर में मैं जा रही हूँ वहां के लोग मुझे अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे, मेरे साथ कोई गैर व्यवहार नहीं होगा। और पति के जो माँ बाप है वो मेरे मम्मी पापा जैसे ही हो गए। इसी विश्वास पे वो अपने ससुराल में प्रवेश करती है। यदि ये विश्वास ना करे तो क्या वो प्रवेश कर पाएगी, वो घर में वो एडजस्ट कर पाएगी, वो सुखी रहेगी उस घर में? कभी सुखी नहीं रहेगी। लेकिन वो जब ये समझ लेती है और उस हिसाब से खुद को ढालती है, तभी वो सुखी हो सकती है। ऐसे हम कितने उदाहरण देखते हैं कि जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान पे भरोसा नहीं करते, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। और हर एक चाहता है कि हम सुखी हो। सुखी होने के लिए तो हम प्रयास करते हैं, सुख प्राप्ति के लिए तो हम सोचते हैं। देखो कोई कोई किसी को पड़ोस में ही काम मिल जाता है तो पड़ोस में काम करता है अपना परिवार का लालन पालन करने के लिए। लेकिन आज का आधुनिक युग में क्या बता रहे हैं कि उसको अपनी जीविका प्राप्त करने के लिए अपने घर से बहुत दूर जाना पड़ता है, लेकिन तो भी वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कितना दूर जाता है वो, और आता है, थक जाता है वो, तो भी वो उसमें सुख मिलेगा, अपने परिवार को सुख मिलेगा, यही सोचता है। लेकिन यदि हम सोचे कि ये सुख इसमें तो है ही नहीं क्योंकि ये टेम्पररी है, और भगवान से भी प्रार्थना, भगवान से यानी देवी देवताओं से कुछ मिन्नतें मांगते, डिमांड करते, उनके पास कुछ वरदान मांगते, वो वरदान भी कुछ परमानेंट नहीं होते, वो भी क्षणिक है। क्यों क्षणिक है वो? क्योंकि देवी देवता भी क्षणिक है, उनकी भी ठराविक आयु होती है, वो आयु खत्म होते ही उनका भी देहांत होता है। ये ब्रह्मा बोलो, इंद्र बोलो, ये क्या है? उपाधियां है। ब्रह्मा की आयु हमें पता है कि 100 साल की है, और उनके एक दिन में 14 मनु आते हैं। तो ऐसे वक्त यदि हमें सुख चाहिए तो काय में सुख मिलेगा हमें? भगवान की ओर मुड़े तो। देखो ब्रह्मा भी मोहित हो गए, शिव जी भगवान मोहित हो गए थे, बराबर है ना? दोनों मोहित हो, हम किस खेत की मूली है? हम तो मोहित हो गए या विचलित हो जाएंगे, ये तो बात कोई बात नहीं है। विचलित होना ये स्वभाव ही है हमारा। लेकिन इस वक्त यदि हमें अच्छा मार्गदर्शन करने वाला कोई मिल जाए, और वो जब साधु पुरुष हो या गुरु हो या कोई शुद्ध भक्त हो, वो यदि हमें अच्छी तरह से मार्गदर्शन करे, तो हम उसके मार्गदर्शन पे विश्वास रखे दृढ़ निष्ठा के साथ हम उनके साथ साथ चले, आगे बढ़े, तो हमें परम सौख्य, परम आनंद, परमात्मा की प्राप्ति यह हमें हासिल हो सकते हैं। और इससे बड़ा और क्या हो सकता है? परमात्मा की प्राप्ति हो गई, परमात्मा का सुख मिल गया, परम शांति जो बोलते हैं हम, वो हमें प्राप्त हो गई। हम भगवान के धाम गए, आनंद में रहे, वहां पे ना कोई चिंता है, ना कोई दुख है, ना कुछ करना है हमें, बस हमें भगवान की सेवा सेवा सेवा, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना है, उनके नाम यश गुण इनका कीर्तन करना है। लोग बोलते हैं कि हरे कृष्ण वाले
खाली कृष्णा 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 करते, इससे क्या होने वाला है? उससे ही तो सब कुछ हो रहा है। आपने देखा होगा कि जब अ, अपने प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे अपने उम्र के 69वें ईयर में, तब वहां के लोग क्या थे? हिप्पी थे, ड्रग्स पीते थे, कहीं पे भी बैठते थे, नंग धड़ंग घूमते थे। ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने केवल और केवल हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा और उनको थोड़ा प्रोत्साहित करके, उनको थोड़ा इंस्ट्रक्शन देके, उनको थोड़ा ट्रेनिंग देके उनको क्या बनाया? हैप्पी बनाया। हिप्पी से वो क्या बने? हैप्पी बने। और आज कितने सारे गुरु है वही जो पहले हिप्पी थे, गुरु, और उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के केवल और केवल भगवान के लिए शरणागति लेने के कारण आज कितने कितने अच्छे बन गए और कितने लोगों का उद्धार कर रहे हैं। और ये कार्य वो कर सकते हैं तो हम भी तो कर सकते हैं। हमें भी क्या करना है? प्रयास करना है। हमें भी चैतन्य महाप्रभु ने जैसे कहा है, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हमें जो कोई दिखे उसे हमें क्या करना है? कृष्ण का उपदेश करना है। और कृष्ण का उपदेश करके सबको एक साथ लेते हुए हमें भगवत धाम की ओर बढ़ना है और भगवान की प्राप्ति करके हमारा परम जो सुख है उसे प्राप्त करना है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।